स्तुति स्तुति हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमसे पिता ने प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करके दिया है जिस समय के लिए धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग में हम सब जन शामिल होने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायता कर रहा है, इसके लिए कोटि 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 धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम। ये प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। आसमान के ऊपर पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर है प्रभु, सारे जगत के लिए परमेश्वर, जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। पापा आज का जवान मीटिंग के आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं प्रभु। प्रभु ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ साउथ से प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नाम में लोगों को इकट्ठा कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। जवान लोगों का बीच में प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार सेवकाई होने के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है पापा। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया। आपके ओर से आया वचन के लिए धन्यवाद, आपकी बातों के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, छुटकारा कामों के लिए धन्यवाद, उद्धार की बातों के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ओ नासरी यीशु मसीह नाम, अंतकाल के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडेलूंगा। ओ जवान लोग दर्शन देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को दर्शन सपना यीशु मसीह नाम में दे रहा है पापा। धन्यवाद। ताकि मंदिर में प्रभु की राज्य में आने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। गानाओं के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नाम में पिता आपको महिमा मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो आज का प्रार्थना के सामने पोराट कर रहा है, शैतान की काम नष्ट हो जाए इन जीसस क्राइस्ट ने। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे,
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम सब जन 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर कर आत्मा में भरकर हमारे बीच में जितने जवान लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत से जवान हैं जो संसार में घूम रहे, उन सब को बंधनों में से छुटकारा मिलने के लिए, शैतान के बंधनों में से छुटकारा मिलने के लिए हम सब आत्मा से भरकर 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करें। हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे घर में जितने जवान हैं, हमारे आसपास में जितने जवान हैं, सब जवान मीटिंग में आने के लिए, यूथ मीटिंग में आने के लिए, हमारे चर्च में भी बहुत सारे जवान हैं, वो भी आने के लिए, उनके मार्ग को खोलने के लिए, उनकी इच्छा है लेकिन उनके मार्ग को खोलने के लिए प्रभु ऐसे कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते प्रभु। यस पिता परमेश्वर, तू मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज दिन हमारे चर्च में जितने जवान लोग हैं प्रभु जो आना चाहते प्रभु, उनके लिए तू मार्ग खोल पिता। यस पापा, उनके मार्ग को तू खोल पिता परमेश्वर। आप में हम जितने भी जवान आज दिन यहाँ उपस्थित है प्रभु, हर एक को तू इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। यस पापा, तेरा सुसमाचार बताने के लिए प्रभु आज दिन हम जितने जवानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जितने जवानों को हम सुसमाचार दे रहे हैं प्रभु, वो सब प्रभु आपके उपस्थिति में आने के लिए उनके हृदय को तू खोल पिता परमेश्वर। आदि जितने कठोर हृदय कर बैठे प्रभु, हर एक हृदय को तू खोल प्रभु। इस पापा हर एक जवान को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती पिता। शैतान के बंधनों में से उन्हें छुटकारा मिलने के लिए प्रभु तू कार्य कर पापा। हर एक जवान को प्रभु चारों ओर से प्रभु जवान को तू लेकर आ पिता परमेश्वर। हर एक को यीशु के नाम में छुटकारा मिले पिता। यस पापा, सबको मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती पिता। हमारे आसपास में प्रभु, हमारे घर में पिता परमेश्वर, हमारे फ्रेंड्स प्रभु जितने भी जवान हैं प्रभु, वो सब प्रभु आपके उपस्थिति में आए प्रभु। शैतान के बंधनों में से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु यीशु के नाम में। हर एक जवान को छुटकारा मिले यीशु के नाम में प्रभु। यस पापा, जितने जवान हैं उपस्थित है प्रभु, हर एक को तू इस्तेमाल कर, हर एक हृदय को तू खोल पिता परमेश्वर प्रभु। एक बोझ दे हर एक के मन में पिता परमेश्वर प्रभु। यस पापा, मैं धन्यवाद करते सारी प्रार्थना में यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। वेदांगी आगे आकर प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु प्रार्थना करने के लिए मौका दे, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु नासरी नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। खुदावन आज के प्रभु ये जो यूथ मीटिंग है प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु तू चला, तेरे महिमा के लिए प्रभु, तेरे आत्मा और अगुवाई के द्वारा चला। यीशु मसीह पापा आसिम प्रभु आरंभ से लेकर प्रभु अंत तक तेरे महिमा के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार चला। वचन में हर एक व्यक्ति से तू बात कर प्रभु, तृप्त कर पापा। पापा जो वचन आ रहे वो जवानों के लिए सही है प्रभु। हम जो सुन रहे प्रभु वचन तूने हमारे लिए दिए पापा, हमें उस चीज़ों को कॉन्शियस के साथ, सीरियसनेस के साथ सुनने के लिए मन दे परमेश्वर। हालेलुया पापा, तू महान परमेश्वर है। आज दिन हर एक के अंदर प्रभु वो दीनता दे परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए यहाँ पर बेटे हर एक के अंदर दीनता दे परमेश्वर। वचन सुनने के लिए, वचन ग्रहण करने के लिए प्रभु मन दे। अब जो अभी तक आए नहीं उनके लेकर आ प्रभु। जो जवान प्रभु बाहर घूम रहे प्रभु पापा, उन तक सुसमाचार पापा पहुँचा करवा, उनको यहाँ पर लेकर आ पापा। और जिनको प्रभु टाइम है परंतु मन नहीं प्रभु, ऐसे उनको भी प्रभु मन दे यीशु मसीह। तेरे आत्मा और अगुवाई के द्वारा चला पापा। तेरे वादा के अनुसार आत्मा को यहाँ पर लेकर और स्थिर कर खुदावन अप्पा, उद्धार कर तेरे महिमा के लिए। हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नाम में बाबा, आगे वर्षी में प्रभु तू लीड कर, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा लीड कर पापा। धन्यवाद देती हूँ, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. 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 Stotram, stotram, stotram. Thank you, Jesus.
करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति, हाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति, हाँ यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु। आवाज उठाकर प्रभु महिमा तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा, हालेलुया महिमा तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति, हाँ आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम यीशुए, रहे तेरा नाम। महिमा तेरी, महिमा तेरी, हालेलुया महिमा तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुतियाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा, यीशु यीशुए प्रभु। महिमा तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा। ओ आत्मा और सच्चाई
यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो राजा मेरे जिंदगी के द्वारा प्रभु, मेरे चाल चलन के द्वारा। यीशु मसीह तेरे नाम ऊंचा हो प्रभु, तेरे नाम महिमा पाए प्रभु, तेरे नाम ऊंचा हो यीशु मसीह मेरे चाल चलन के द्वारा। ये हालेलुया मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा, मेरे नजरों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, मेरे सोचों के द्वारा यीशु मसीह तेरे ही नाम ऊंचा हो, तेरे ही नाम महिमा पाए, तेरे ही नाम ऊंचा हो प्रभु यीशु मसीह, तेरे ही नाम महिमा पाए यीशु मसीह, तेरे ही नाम ऊंचा हो ऊंचा हो ऊंचा हो। और भी और भी और भी और भी तेरे नाम ऊंचा हो प्रभु, तेरे नाम महिमा पाए यीशु मसीह। और भी और भी और भी और भी तेरे ही नाम ऊंचा हो मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जिंदगी के द्वारा। आपको ही महिमा मिले अब्बा हालेलुया। आज दिन हम प्रार्थना करते हैं यूथ मीटिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपके अनुग्रह प्रेम के द्वारा हमारे बीच में प्रभु ऐसे एक अनुग्रह की मौका दिया है यूथ मीटिंग के द्वारा। प्रभु कैसे हमें रहना होगा इस खराब हुआ दुनिया में, बुरे दिनों के बीच में, कैसे हम हमारी जिंदगी को मसीहा में बनाने का है प्रभु हालेलुया। ऐसे एक कृपा अनुग्रह हमारे जीवन में सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह यूथ मीटिंग रखा है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा हालेलुया। इस यूथ मीटिंग को प्रभु यूज करने के लिए पापा जवान बच्चों को बुद्धि दीजिए, जो ऑलरेडी कलीसिया में आ रहे हैं उन लोगों को बुद्धि दीजिए कि हमें जाके सीखना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य कीजिए उनके हृदय में कि आने के लिए पापा हालेलुया आप सहायता कीजिए। आपके दया और अनुग्रह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं पापा, सहायता कीजिए पापा हालेलुया। आज का ये पूरा प्रभु हालेलुया आराधना को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। पूरा जगह को अपने कंट्रोल में लीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। कंप्लीट हर एक चेयर को, हर एक कुर्सी को पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक जगह को पवित्र आत्मा परमेश्वर कंप्लीट 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 अपने कंट्रोल में लीजिए। पूरा सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में लीजिए। हर एक व्यक्ति को, जितने अभी आए हैं आने वाले हैं सभी को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए। पवित्र आत्मा खुदा अपने अगुवाई के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार आज की पूरा मीटिंग पूरा प्रभु हालेलुया आराधना होने के लिए सहायता कीजिए। जो कुछ भी रुकावट शैतान लेकर आना चाहते हैं उन सारे रुकावटों को यीशु के नाम से मैं ब्रेक करती हूं। पावर को, म्यूजिक टीम को, साउंड सिस्टम को, सभी बातों को हालेलुया संपूर्ण रीति से अपने कंट्रोल में लेकर चलाइए। पापा आपको ही महिमा मिले, वचन के द्वारा आप महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन हालेलुया हालेलुया। बैठ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ज़ेरुब्बाबेल वचन पढ़ेगा। वचन पढ़ने के लिए ज़ेरुब्बाबेल। पहला शमूएल की किताब उसका 2 अध्याय में 30 वचन। पहला शमूएल की किताब उसका 2 अध्याय का 30 वचन।
इसीलिए 30 हाँ इसीलिए इसीलिए इज़राइल के के परमेश्वर परमेश्वर यहोवा की यह वाणी यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा हम्म घराना और तेरे हाँ मूल पुरुष का घराना मेरे सामने हाँ सदैव चला करेगा हाँ परंतु अब यहोवा की वाणी यह है हाँ। कि यह बात मुझसे से दूर हो क्योंकि जो मेरा अंदर हाँ जो मेरा आदर करे हाँ। मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने हाँ वे छोटे समझे जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, हाथ रख के उसके ऊपर। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ राजा, आज का इस वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पापा आपके अनुग्रह प्रेम के द्वारा दिया हुआ इस वचन को लेकर प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। जैसे पापा हालेलुया, छोटा बच्चा अपने हाथ की 5 रोटी 2 मछली को लेकर तेरे पास आया। प्रभु आज दिन इस वचन के द्वारा हमसे तृप्त कीजिए, बातें कीजिए। आपके वचन में जो शक्ति है, बल है, वो समझने के लिए सहायता कीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए, सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा देखने की आंखें हमारे जीवन में मिले। यीशु मसीह आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। वेदांत वहां से उठकर वहां बैठ जाओ। यस हालेलुया। यस आज का हम लोग समूएल की किताब को गए हफ्ते में हम लोग परिचय सीखे थे कि समूएल की किताब किसने लिखा और उसका उद्देश्य क्या है और उसका मेन वर्ड क्या है। उन सारे बातों को हमने सीखे थे, है ना। समूएल का मीनिंग क्या कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग के पाया, ऐसा अर्थ होता है समूएल का अर्थ। तो वो किसी लिए रखी है? हन्ना ने क्यों रखी है वो बात, वो नाम क्यों रखी है? क्यों नेहा हंस रही है, क्या हुआ? हाँ क्यों रखी वो नाम, क्यों रखी? क्यों? बोलो बोलो। हाँ प्रेयर किया था तो परमेश्वर ने दिया, इसीलिए वो नाम समूएल करके नाम रखी है। अच्छा बात है, गए हफ्ते में उन बातों को हमने सीखे हैं। तो मैं सोची थी कि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा हम लोग ध्यान करें, मगर मैं चाहती हूँ मंगलवार की मीटिंग में वो अध्याय लेना चाहती हूँ वो, और सेकंड चैप्टर को भी मंगलवार के दिन लेने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो क्योंकि उसमें बहुत अच्छा पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा अच्छा से लिखी होती है, तो उन सारे बातों को सीखने के लिए सबको मिलेगा, बच्चों को और बड़ों को भी। मंगलवार की मीटिंग में आने के लिए कोशिश कीजिए। उस दिन फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर लेने के लिए मैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा के साथ चाहती हूँ। तो आज हम लोग ये दूसरा अध्याय में एक सेंटेंस को हम लोग लेकर एक विषय को लेकर हम लोग सीखेंगे। यस हालेलुया। इसमें ये सेकंड चैप्टर में अभी जो पढ़े हैं ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातें हैं। परमेश्वर कह रहा है वो बातें कि किससे कह रहा है? कि एली से बोल रहा है, जो उस समय में ये जो फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं एली जो प्रधान याजक है, क्या बोलते हैं, मिलाप वाली तंबू का या परमेश्वर की भवन का जो प्रधान याजक कहलाता है या प्रधान पास्टर कहलाता है, सेवक, परमेश्वर का दास सेवक कहलाता है, उनसे परमेश्वर ये बातें कह रहा है कि देखो मैंने अहरोन की वंश को चुना है कि मेरे लिए याजक बने। लेवी को मैंने नहीं चुना, लेवी को मेरा सेवा के लिए चुना है, मगर मेरा याजक करने के लिए, मतलब बलिदान देने के लिए, बलिदान की जो कुछ भी बातें हैं इन बातों को करने के लिए मैंने अब अहरोन के वंश को मैंने चुना है। तो मैं अभी चाहता हूं, अभी बस बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी अहरोन का वंश आगे याजक का पद नहीं चलाएगा, अभी से और कुछ मैं करने वाला हूं अलग। मैंने गए हफ्ते में बोला है कि इस पुस्तक का मेन उद्देश्य है क्या है? चेंज करने का, बदले, इसके बदले उसको, उनके बदले उनको, ऐसा परमेश्वर इस पुस्तक में करता है। कि क्योंकि ऐसा लोग अपने मन को कठोर कर लिया है। जो स्थान में परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति को खड़ा किया है तो उस स्थान में वो व्यक्ति सही रीति से नहीं टिका तो
परमेश्वर ने समझाएगा, प्यार से समझाएगा, समाधान से समझाएगा, शांति से समझाएगा। बेटा 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 सुन ले, बेटा मेरा बात सुन ले, तू इस जगह पर खड़ा है ना, तुझे इस जगह पर इसीलिए मैंने खड़ा किया है कि तेरे ऊपर अनुग्रह दिखाकर तू अच्छा से समझ ले मेरे बात। नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा वो व्यक्ति तो क्या करेगा, एक थप्पड़ मार के सुनाएगा, तभी भी नहीं सुनेगा तो जो करना है वो करके सुनाने की कोशिश करेगा, तभी भी नहीं सुनेगा। हाँ, मछली के गर्भ में 3 दिन रख के सुनाएगा, तभी भी नहीं सुनेगा तो उसे हटा देगा। क्योंकि परमेश्वर का काम पवित्र है। परमेश्वर ने जिसी केवल सेवकाई के बारे में ही नहीं, जो कुछ भी बातें हैं, परिवार में हम एक माँ है, परिवार में हम एक बाप है, या परिवार में हम बेटे हैं या बेटी है, हमारी जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार को निभाने के लिए हमने परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। तो उस जगह पर हम ईमानदारी से और विश्वास योग्यता से नहीं रहेंगे तो परमेश्वर उस जगह से हमें क्या करेगा, बोलिए, हटा देगा। बार बार बोलने से भी नहीं सुना तो क्या करेगा, वहां लिखी होती है नीति वचन का 29 अध्याय का पहला वचन क्या है, उसे हट करता है, वो अचानक नष्ट हो जाता है। यस, परमेश्वर ने कहा करेगा, बोलेगा बोलेगा बोलेगा, समझाएगा समझाएगा समझाएगा, नहीं सुना है तो परमेश्वर उस जगह से उसे हटा देगा। हालेलुया। वो बहुत भयंकर डेंजर बात है। यहाँ सेम वही बात हो रही है। येली के सामने परमेश्वर आकर कह रहा है, येली मैंने एक पवित्र स्थान पर एक पवित्र काम के लिए आपको खड़ा किया है, मगर तूने तेरे बेटों को सही रीति से नहीं सिखाया, कैसे रहना है, कैसे सेवा करना है तूने नहीं सिखाया। और तेरे बेटे इतना ज़्यादा हो गया, उनकी हरकतें, क्या बोलते हैं, मंदिर में तेरे बेटों की अरहतें बहुत ज़्यादा ही हो गया है, इसीलिए मैं उन लोगों को हटाने वाला हूँ। अभी तेरे बाद में तेरे बेटे याजक नहीं बनेंगे, मैं और दूसरा किसी को भी रखने वाला हूँ। हालेलुया। यहाँ वो बातों को हम देखते हैं और परमेश्वर का मन की बात यहाँ बोल रहा है, जो मुझे आदर करेगा मैं उनको, जो मुझे, क्या है वो बातें वहां क्या लिखी गई 30 में लास्ट, जो मुझे आदर करेगा मैं उनको आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा वो छोटे समझे जाएंगे। मतलब वो निखारे, क्या बोलते हैं, वो तुच्छ जाने जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाकर हमें खड़ा कर रहा है। जो कुछ भी हमारे हाथ में दे रहा है, वो म्यूजिक प्ले करने का काम बोलो, एक चेयर डालने का भी काम बोलो, कुछ भी काम बोलो, हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे कोई ये क्यों काम करने का, ये काम मुझको ही क्यों करने का, और कोई नहीं है क्या, और कोई नहीं। परमेश्वर को बहुत लोग हैं, मगर प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया है। परमेश्वर का एक माइक भी इधर से लेकर उधर हम लोग रख रहे हैं तो वो हमारे ऊपर प्रभु ने अनुग्रह दिखाकर किया हुआ बात है ये। हालेलुया, यस हालेलुया। मगर जो कुछ भी काम प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपा गया है, उस कामों के विषय में हम लोग ईमानदारी से विश्वास योग्यता के साथ नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमको निकाल कर दूसरों को खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। हम लोग ऐसा ना सोचे कि मैं नहीं तो और कोई नहीं है परमेश्वर को है। कई बार कई लोगों का चेहरे में ही वो बात दिखाई देती है, मैं नहीं तो यहाँ कोई करने वाला नहीं है ना, मैं नहीं आया तो यहाँ कोई करने वाला नहीं है। अरे तू नहीं तो परमेश्वर आपकी जगह पर 10 लोगों को खड़ा कर सकता है, मगर आपको उस जगह पर खड़ा किया तो परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह वरदान समझकर, वरदान। एक पत्रस की किताब में ऐसा लिखी होती है, एक बात लिखी होती है कि देखो आप क्या बोलते हैं, आपको दास, मे बी लूका सुसमाचार में बात लिखी होती है, एक स्वामी के पास एक दास काम कर रहा, तो अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं भी मेरा स्वामी के बराबर हूं, ऐसा नहीं बोल सकता। दास क्या करेगा, ये मेहरबानी है मेरे ऊपर, है ना, मेहरबानी है। हम भी परमेश्वर का सेवकाई करते वक्त ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये मेहरबानी है, परमेश्वर ने मेरे ऊपर दिखाया अनुग्रह और दया है। चाहिए क्या वो वचन, लूका सुसमाचार में भी 17 अध्याय में होगा वो बात है, कितना 17 में,
7 देखो, 17 में 7। तुम में से 8 से पढ़िए। और यह ना कहे मेरा खाना तेरा कर, और जब तक मैं पाऊँ तब एक कमर बांधकर मेरी सेवा 10 से कर। पढ़िए, 10 से पढ़िए, 10 का पढ़िए, मेन वर्ड ये वही है। हाँ 10 से पढ़िए, पढ़िए 10 ना। 10 का पढ़िए, 10 का वचन। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। कोई भी घमंड ना करे, अरे मैं नहीं तो मेरा स्वामी के लिए कोई नहीं। ऊपर पढ़ोगे तो बातें आपको समझ में आएगा। तो मतलब ऐसा परमेश्वर के सामने कोई भी घमंड से बात नहीं कर सकता है। यस हालेलुया। मैं नहीं तो कलीसिया नहीं चलेगा, मैं नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं नहीं तो इस जगह पर और कोई नहीं है। परमेश्वर देखेगा आपका जगह को दूसरा किसी को भी दे देगा। यस, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप नहीं तो और किसी को भी खड़ा नहीं कर सकता है। यस, वही बात को आज दिन हम लोग देख सकते हैं शमूएल की किताब में 2 अध्याय में। एक बार 12 से पढ़ेंगे, एक बार 12 से, 2 अध्याय का 12 से। पढ़े बाबू, चलो 12। 12। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। हाँ, उन्होंने यहोवा को हाँ, ना पहचाना। वो एली का पुत्र, एली और कौन है? प्रधान याजक है, मगर उनके बच्चे यहोवा को नहीं जानते हैं। ये क्या बात है? बड़ा पास्टर है, उनके बच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। मतलब परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से कैसे बात करना, परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना। जरुब्बाबेल तू पीछे जा, नहीं तो आगे आजा, आगे आजा। हाँ, परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर की शक्ति क्या है, कुछ भी नहीं जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर वहां क्रोध से एली से बात कर रहा है वो बातें। अरे तू पास्टर है, मगर तेरे बेटों को कैसे रहना नहीं सिखाया तूने। तू पास्टर है, तेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को किस रीति से भक्ति करना नहीं सिखाया, भय मानना क्या होता है नहीं सिखाया। हाँ, गलती तो करते हैं, मगर उस गलतियों के बीच में बच्चों को किस रीति से रहना तूने नहीं सिखाया है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपके बदले हाँ मैं और किसी को भी खड़ा करूंगा। और पढ़िए क्या किया उन लोगों ने, वो देखेंगे। मैं पढ़ रही हूं। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला खांड हाथ में लिया हुए आकर उसे कड़ाही या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांड से हाथ लगा जाता था उसका याजक आप ले लेता था। ये रीति है। याजक का जो मेल बलि चढ़ाता है, मतलब कोई भी बलिदान देने के लिए कुछ पशु को लेकर आया और उसे काटने के बाद उसे क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को उसमें से निकालकर होम बलि करते हैं, मतलब वेदी के ऊपर जलाते हैं, और जो बातें उसको क्या करते हैं, पकाते हैं। पकाकर उस पकाया हुआ ये क्या कौन लेकर जाते हैं, जो बलिदान दिया है ना, वो उसमें से लेकर जाएगा। ये पकाने के समय में याजक क्या करेगा, याजक जाकर उसका कुछ रहता है वो उसमें डालेगा, जितना मांस उसको लगेगा वो मांस याजक के लिए लेगा। ये रीति है। मगर यहाँ एली के बेटे क्या कर रहे पता, जब पशु को काट रहे हैं, काटने के बाद तुरंत जाके सेवक को भेजकर बोल रहे कि देखो कच्चा मांस हमें चाहिए। वो रीति नहीं है। ये लोग बोलते अरे अभी तक हमने बलिदान नहीं दिया, वेदी के ऊपर नहीं चढ़ाया, वेदी के ऊपर नहीं जलाया, ये सब होने के बाद तो देना चाहिए ना।
मगर ये लोग बोलते नहीं नहीं, पहले हमको देना चाहिए, पहले हमें अच्छा माँ समय देना चाहिए, उसके बाद में आप जो करना है करो। ये कितना भयंकर बात है। मतलब परमेश्वर के लोग छीन रहे हैं, परमेश्वर का जो कुछ भी है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर इस बात में ना बहुत जलन से काम करता है। परमेश्वर का महिमा बोलो, परमेश्वर का जो कुछ भी बोलो, हम छीनने की कोशिश कर रहा तो परमेश्वर उस जगह पर एंटर हो जाता है। परमेश्वर को ये बहुत घृणा है, बहुत बड़ा पाप है ये, कि परमेश्वर का जो है परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का दशमांश दो। परमेश्वर का दशमांश आप कहोगे तो आपके लिए बहुत डेंजर हो जाएगा। वो प्रभु का वचन है। परमेश्वर का जो कुछ भी है वो परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर का जो कुछ भी आप परमेश्वर को तो परमेश्वर को दो। आपने कुछ टाइम परमेश्वर के निकालने के लिए आपने समर्पण किया तो परमेश्वर को दो। 1 घंटा प्रार्थना, 2 घंटा प्रार्थना, आधा घंटा की प्रार्थना, हाँ परमेश्वर को दो। परमेश्वर का जो कुछ भी है परमेश्वर को दो। उसमें से छीनने की कोशिश करेंगे तो डेंजर हो जाएगा। नीचे हम पढ़ेंगे तो बातें वहां लिखी होती है, बाद में आप पढ़िए। तो ऐसा करने की वजह से वह जो बलिदान देने के लिए जो कोई भी आ रहे हैं ना, उन लोगों को बलि देने के लिए मन भी नहीं आ रही है क्या नहीं? अभी कोई भी आके समझो किसी को हमने खड़ा किया है दशमांश लेने के लिए, बिजी हो गया, बहुत बड़ा खलीशा हो गया, हमारे हाथ में अभी लेने के लिए उतना टाइम नहीं है, तो एक काउंटर लगा के उनको बोले कि देखो जो कोई भी आएंगे उनका दशमांश ले लो और उनका रिसिप्ट करके दे दो। तो अभी जो लिखने वाला है, रिसिप्ट लिखने वाला है, वो रिसिप्ट नहीं लिखा और दशमांश लेके अपने जेब में रख दिया, तो यह क्या होता है? हाँ, चोरी होता है। वेरी गुड, चोरी होता है। मगर दशमांश देने वाले हम ही दशमांश नहीं दिया तो? आवाज नहीं आ रही है? क्या होता है? चोरी होता है। आवाज नहीं आ रही। पहले बात के लिए चोरी, ऐसा आवाज है, अभी नहीं आ रहे। वो भी चोरी है, ये भी चोरी है। वो उसने चोरी किया है, ये खुद हम लोग ही चोरी कर रहे हैं ना। तो अभी ये बात आपको पता चला, मैं दे रहा हूं मगर वो व्यक्ति मुझे रिसिप्ट नहीं दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अभी अरे दशमांश नहीं दूं मैं, क्यों देकर उसके हाथ में वो खा रहा है ना मेरा दशमांश, है क्या नहीं? तो इसीलिए यहां ऐसा बातें हो रही है, वहां लोगों को ठोकर खिला रहे हैं लोग। देखो मैं एक बात बोल रही हूं, हमारे भक्ति या हमारे चाल चलन दूसरों को ठोकर नहीं खिलाना चाहिए। हमारे घर वाले बोलो, कलीसिया में आने वाले बोलो, कोई भी बोलो, हमारे हरकतें, हमारे भक्ति या हमारे चाल चलन दूसरों को ठोकर नहीं खिलाना चाहिए। अरे ये क्या भक्ति है, ऐसे करते हैं क्या? लोग कलीसिया में भी जाते हैं और दुनिया की पूरा बातें भी लेते हैं, ये क्या है? मैं कलीसिया में जाके क्या फायदा है? अरे हमारे चाल चलन में बदलावट आना चाहिए। हम चर्च में जा रहा है तो, कलीसिया में जा रहा है तो, प्रभु को विश्वास करने वाला तो, प्रार्थना करने वाला है तो, हमारे घर में हमारे चाल चलन के अंदर चेंजेस आना चाहिए। अरे मेरी बेटी गई, इसके वजह से इसकी चाल चलन में चेंजेस आया है। पास्टर जी को जब बपतिस्मा हुआ तो वो मतलब 6 महीने तक उसने घर पे नहीं बताया था बपतिस्मा हुआ करके, क्योंकि उनका अन्य जाति का परिवार है तो ये सब कुछ नहीं चलता उनके घर में। इसीलिए पास्टर जी क्या बोलते हैं, उनका दीवार, पीछे का दीवार को क्या बोलते हैं, हाँ, कूद कर पीछे से आके, क्योंकि हमारा बपतिस्मा कार्यक्रम सुबह 5 बजे होता है, सुबह का 5 बजे। जो कमरा पास्टर जी का है वो कमरे में से कूद कर, मतलब दीवार को कूद कर वहाँ से पीछे से आकर पीछे पूरा कार्यक्रम हो गया 7 बजे तक, फिर वापस आके सो गया घर पे चुपचाप से। किसी को भी पता नहीं है कि गया और आया भी करके, मालूम नहीं, पीछे की डोर से गया पीछे। मतलब ऐसा 6 महीने उसने छुपा के रखा। बाद में क्या हुआ है, हमारा क्या है, बपतिस्मा के टाइम में फ़ोटोज़ निकालते हैं, वो फ़ोटोज़ देते हैं। वो फ़ोटो पास्टर जी ने क्या किया, कबर्ड में रखा था। एक रविवार के दिन मेरी छोटी ननंद जो नागसाई की मम्मी, वो आई थी, पूरा चेक करेगी, पूरा सब भाई का भी चेक करेगी, क्या इसका कुछ चल रही है क्या, पीछे कुछ तो चेक करती रहती। उसमें ये फ़ोटो उसको पता चल गया, निकाली। तो फिर इतना हंगामा की घर पे उसने, पूरा सबको बुलाई, बड़ी दीदी, क्या बोलते हैं, बड़ा दामाद और इसका पति और मामा, सबको घर पे बुला के उस दिन मीटिंग रखी पास्टर जी थे। और संडे चले जाते चर्च में, शाम को आए थे वो, शाम को में भी 7 बजे ऐसा आए थे, पूरा घर पे बैठे हुए थे। उनका पप्पा अभी नहीं आया था, पप्पा आने वाला था।
तो पास्टर जी आए तो कभी हमेशा रहने वाला ऐसे ही सोचा था, तो अरे तूने क्या किया है, कितना बड़ा गलती किया, क्या हुआ, मैंने क्या किया, फोटो निकाल के दिखाई, देख तूने बपतिस्मा ले लिया, इतना बड़ा काम तूने कैसे किया, हमको बोलने का नहीं किया तुझे, तेरा लाइफ क्या होगा, तेरा जिंदगी क्या, वो बहुत 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 सुना रही थी। तो उसके समय में उसका पापा आ गए थे, पास्टर जी के पापा आ गए थे। आने के बाद तो फिर मेरी ननंद बहुत गुस्सा से बोलने लगी, देखो पापा कितना बड़ा इसने गलती किया है, इसने बपतिस्मा ले लिया, देख देख फोटो देख बपतिस्मा ले रहा है। तो उसका पापा ने सीधा बोला, अभी तेरा क्या है, ओके उसने बपतिस्मा लिया, अभी तुझे क्या, कितना इतना हंगामा तू क्यों कर रही है, मेरा बेटा कुछ गलती कर रहा है क्या, मेरा बेटा दारू पी के उधर इधर जा रहा है क्या, मेरा बेटा दारू पी के उनसे इनसे झगड़ा कर रहा है क्या, अरे हमारे घर में जितने भी लड़के हैं सब लोग दारू पीते हैं, मगर ये मेरा बेटा दारू नहीं पीता। सब लोग रविवार आया तो बहुत बड़ा तमाशा घर पे चलती है, मगर ये चुपचाप चर्च में जाता है, चुपचाप आता है, अपना काम आप करके रहता है, किसी से झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या तुझे अभी प्रॉब्लम, वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जाने दो उसे। सबका मुंह चुप हो गया है। जितने लोग उस दिन गुस्से से थे सभी अपने आप मुंह बंद करके चला गया, क्योंकि पप्पा ने ही क्या बोला है, बेटा की तरफ से बात किया। हाँ, क्यों ऐसा बात किया, क्योंकि चाल चलन ऐसा है, घर की सभी का एक चाल चलन है, तो पास्टर जी का अकेला का एक चाल चलन है। क्या हमारी चाल चलन ऐसा है क्या, घर में हम अपना गवाही को बता सकते हैं क्या, बाहर का तो छोड़ दो, घर में आपका गवाही है क्या, घर में आपके बारे में अच्छा बोल सकते हैं क्या आपका माँ बाप, यीशु में जा रहा है, प्रार्थना में जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है। आज उसकी मम्मी जो उस दिन हंगामा की है मेरी ननंद, आज उसका बेटा जा रहा तो कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उसको पता है चर्च में जाने से कोई भी खराब नहीं होगा। हालेलुया। मगर हम लोग चर्च में आकर हम घर में जैसे चाहिए वैसे हम रह रहा तो लोग जरूर उंगली किसके ऊपर, पता आपके ऊपर ने, कलीसिया के ऊपर दिखाएंगे। हालेलुया। हम क्या सीख रहे हैं कलीसिया में आकर, अरे आप क्या सीख रहे हो कलीसिया में जाकर, कलीसिया में जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी ऐसा हो गया, ऐसा कोई बोल रहा तो उसका मतलब है हमारी चाल चलन लोगों को टोकर खिला रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे नीचे वो बात को एक बार, वो एग्जैक्ट वो लास्ट वर्ड 17 पढ़िए, 17 पढ़िए उसमें पैराग्राफ में। इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। कितना बहुत भारी हुआ। इसीलिए जरुब्बाबेल मोसेस से भी ये बात बार बार मैं बोलती हूँ, देख तुम कलीसिया में पास्टर के बच्चे हो, तुम्हें देखकर कई लोग सीखेंगे, तुम सही नहीं रहोगे तो आने वाला पीढ़ी भी सही नहीं रहेगा। तुम्हारी प्रार्थना बोलो, चाल चलन बोलो, तुम्हारी देखने की तरीका बोलो, इस सारे बातों को ध्यान से रहो कलीसिया में, बाहर भी कलीसिया में भी, क्योंकि परमेश्वर का मन में आपके ऊपर या हमारे ऊपर परमेश्वर को घिन नहीं आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया तो इस जगह पर हम सब कुछ छोड़कर, हमारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे जो कुछ भी सब कुछ वहाँ छोड़कर यहाँ आए हैं कि हम कुछ कमाने के लिए या नेम फेम कमाने के लिए नहीं, परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम आए हैं। तो ये काम नहीं हो रहा तो हम लोग यहाँ रहना व्यर्थ है। मैं जरुब्बाबेल से, मोसेस से बार बार ये बात बोलती हूँ, आप में से कुछ भी गड़बड़ या गलती कुछ भी मिला तो हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हाँ जरुब्बाबेल मोसेस बोलते हैं ना, हम इस जगह पर नहीं रहेंगे, याद रख लो, ऐसा मैं बार बार बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी ही गवाही नहीं रहेगा तो क्या फिर बाहर लोगों को क्या सिखाएंगे। यस, हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ क्या बोल रहा है, और ऊपर पढ़िए 16 पढ़िए, क्या बोल रहा है, और जब कोई उसे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना। वो बोलते हैं जो मेल बलि कर रहे हैं ना, जो लेकर आ रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि अरे पहले बलिदान होने दो, चर्बी निकाल ले दो, उसके बाद में जो चाहिए तुम ले लो ना। हाँ, मगर जब वह कहता था, तब वह कहता था नहीं अभी देख, नहीं तो मैं छीन लूंगा। क्या करूंगा? जबरदस्ती। क्या बोलते हैं इसे, और कुछ शब्द है क्या? जबरदस्ती से उन लोगों से जो बलिदान देने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों से छीन रहे हैं वो लोग। हालेलुया।
परमेश्वर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके तुरंत वो बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की बेंट का तिरस्कार करते हैं। बेंट का मतलब परमेश्वर का जो कुछ भी, मतलब जो बलिदान देने वाले ना, वो लोग अरे हम बलि ही नहीं देंगे, ये क्या झंझट है, हम बलि देने के लिए जा रहा, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही बलि होने से पहले ही वो अपने लिए ले रहा, तो क्या करने का हम लोग बलि। ऐसा उन लोगों के अंदर क्या आ रही है, तिरस्कार आ रही है, मतलब ठोकर खा रहे हैं। नया नियम के अनुसार बोला है तो ठोकर खा रहा है। किसके वजह से? इन दोनों जवानों के वजह से, एली के दोनों बेटों की वजह से। हालेलुया। हमारी जिंदगी दूसरों के लिए नकल बनना चाहिए। हमको देखकर अपने बच्चों को भेजना चाहिए कलीसिया में। वो नहीं हो रहा तो, आपको देखकर लोगों को घिनना आ रहा तो ठोकर खिला रहे हम लोग। ध्यान से सुनो ये बात। हालेलुया। हमारी गवाही होना चाहिए, कहाँ भी जाओ आपका गवाही होना चाहिए। और आदर देना मत बोलो। यहाँ नीचे तुरंत पढ़िए, वहाँ क्या लिखी गई है 18 में। इसके बीच में और भी है, एली का पुत्रों का और भी है, मगर बीच में एक बात परमेश्वर कह रहा है। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एफोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। एली के बेटों के बारे में बोलते बीच में शमूएल के बारे में पवित्र आत्मा यहां लिख रहा है कि शमूएल कैसे है उस जगह पर, एफोद पहनकर, बालक बच्चा है वो, मे बी उसका उम्र 5 साल से लेकर वो उस जगह पर आया। वो उस समय में मे बी 10 ईयर्स या 13 ईयर्स, बालक मतलब 13 ईयर्स के अंदर का बच्चा है। तो वो वहाँ क्या कर रहा है, यहोवा का सेवा टहल रहा था। जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो उसके लिए योग्य नहीं है, वो शमूएल उस जगह पर काम कर रहा है। परमेश्वर का दृष्टि अभी किधर है? परमेश्वर ने जो खड़ा होना चाहिए उनको निकाल कर उस जगह पर शमूएल को खड़ा किया है। परमेश्वर मैं भी सही रीति से खड़ी नहीं हुई तो मुझे हटा देगा प्रभु। इसमें कुछ भी ये नहीं है, अरे मैं कुछ ये नहीं हूँ, बड़ी है, कुछ नहीं है, मैं भी सही नहीं हूँ, या पास्टर जी सही नहीं है, या जेरुब्बाबेल सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, इस जगह पे प्रभु हमें हटा देगा, नहीं रखेगा। जरूरत नहीं है परमेश्वर को, बोलेगा पहले, समझाएगा हमें, हम नहीं समझ रहे तो हमें हटा देगा और किसी को भी खड़ा कर सकता है। हालेलुया। प्रभु कितना अनुग्रहकारी है, उतना भी न्याय भी करने वाला है। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा 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 आएगा। मगर एक बात याद रख लो, वो जगह पवित्र जगह है, जो परमेश्वर ने सौंपा हमारे काम, वो पवित्र काम है। उस जगह पर हम सही रीति से नहीं करेंगे तो प्रभु निकाल देगा। हालेलुया। ये पुस्तक हमें वही सिखाता है। तो यहाँ और भी नीचे पढ़ोगे तो और भी एली के पुत्रों के बारे में लिखी होती है। मुझे बोलने का अच्छा नहीं लग रही है वो बात, मेरे मुंह से बोलने का अच्छा नहीं लग रहा है। बाद में जाकर आप घर पे जाकर पढ़ो कि वो लोग और क्या क्या कर रहा है, वहाँ कैसे रहते हैं, उनकी अच्छा काम नहीं है ऐसे, इसीलिए परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। केवल यही बात नहीं, और भी बहुत सारे कामें हैं एली के पुत्रों की, इसीलिए परमेश्वर ने पूरा एली के वंश को ही वहाँ हटा दिया है। उस जगह पर जो योग्य नहीं है, शमूएल को परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। यस हालेलुया। आज दिन हमको एक बात सीखना चाहिए, परमेश्वर को आदर देना कभी भी हमको नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को आदर देना है तो पहले आपको जो दिख रहे हैं उनको आदर देना सीखो। आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को, या आप पास्टर सिस्टर को, कलीसिया में लोगों को आप आदर नहीं दोगे तो, जो दिख रहा है उनको आप आदर नहीं दोगे तो, जो नहीं दिख रहा परमेश्वर को क्या आदर दोगे तुम? हालेलुया। कुछ लोगों को देखते मुझे अच्छा नहीं लगती है कि उनका बैठने की तरीका बोलो, उनकी बात बोला तो भी फिर दूसरा बार मैं नहीं बोलती ऐसे लोगों को, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार बोल के देखती हूँ, सुना तो सुना, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ, फिर दूसरा बार नहीं बोलूँगी, अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को आदर देना नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर भी हमें आदर नहीं देगा, हमारे लाइफ तुच्छ जाना जाएगा। क्लियर है? मैं मेरा वचन नहीं है, क्लियर अभी हमने पढ़े हैं, जो मुझे आदर देगा मैं उनको आदर दूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उनको तुच्छ जानूंगा, बस सीधा। और एक वचन निकालेंगे, याकूब का पत्री उसका 4 का
10 पढ़िए। पढ़िए। प्रभु के सामने प्रभु के सामने दीन दीन बन के बनो बनो तो यह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने तुम दीनता से, क्या बोलते हैं, और कुछ शब्द है क्या, नम्रता से परमेश्वर की बात मानकर उनके हाथों के नीचे दीनता से रहोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, शिरोमणि ठहराएगा। वही बात हम समूएल के लाइफ में देखते हैं। उसने परमेश्वर के सामने कैसा है, दीन होकर सेवकाई कर रहा है। आप जानते हो समूएल भी चाहिए तो अपनी जिंदगी जी सकता है वहां। हाँ, अरे बेटे ही से बात नहीं मान रहा तो ये क्यों बात मानने का। एक बात है ना, अभी आप में से कोई भी ऐसा सोचेंगे जेरुब्बाबेल मोसेस मैं बोल रही हूँ तो बात नहीं मानेंगे, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, अरे बेटे ही बात नहीं मान रहा तो हमको क्यों सुनने का, आएगा क्या नहीं। यहाँ समूएल को वो सोच नहीं आया है। समूएल को ये सोच नहीं आया। वो कैसे भी रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए आया हूं। वो कैसे भी रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है, मैं उनके इनकी भक्ति को देखकर मेरे भक्ति को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन को देखकर, परमेश्वर की बातों को देखकर मेरे भक्ति को बांधूंगा। ये समूएल का एक समर्पण है। हालेलुया। हम लोग उनको इनको देखकर गिरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं वो लोग ऐसे हैं इसीलिए मैं, अरे उनको देखकर क्यों गिरने का, अरे इतना वचन बांट रहे हैं ना, वचन क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनोगे क्या। अरे सिस्टर देखो वो सिस्टर ऐसा ड्रेस पहन रहे तो मुझे ये ड्रेस क्यों नहीं पहनने का, अरे वो तुम्हारा मर्जी है। प्रभु का वचन कहती है तो वो हमने बोले है, वो आपका मर्जी, पहनना या नहीं पहनना, उनको देख के इनके देख उनको ही करना है तो करो। परमेश्वर उनको जो सजा देगा वो आपको देगा। हाँ, है ना, उनके जैसा आपको रहना है तो उनको जो मिलना है वो आपको भी मिलेगा। उसका जो कुछ भी है उसमें आप भी क्या है, भागी है, सहभागी है। यस, उनको इनको देखकर हम भक्ति करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन हमसे क्या सिखा रही है उसके अनुसार हमारी भक्ति करना जरूरी है। हालेलुया। यस, कुछ लोग बोलते हैं कि वो लोग कलीसिया में जाते हैं, दारू पीते हैं तो मुझे क्या, आप क्यों नहीं पीने का। हाँ, अभी आप क्या बोलते हैं, नीति वचन पढ़ रहे हो, नीति वचन पढ़ रहे या नहीं, सॉरी, ये हफ्ता हमारा ओपन बाइबल टेस्ट होना चाहिए था मगर मेरा ही, सॉरी, मैंने पूरा क्वेश्चंस नहीं निकाली है तो इसके वजह से ये हफ्ता नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक में हमारा ओपन बाइबल टेस्ट होने वाला है। बाकी लोग भी सुन लीजिए, नेक्स्ट वीक में हमारा ओपन बाइबल टेस्ट होने वाला है। ओपन बाइबल टेस्ट मतलब नीति वचन का बॉयज़ को नीति वचन का 15 से लेकर 31 अध्याय तक, उसके बीच में मैं कुछ भी पूछूंगी आप तुरंत निकाल के बोल सकते हो। ओके, बाकी सभी को क्या है 1 से लेकर 31 तक। ओके, सभी लोग जरूर आना, उस दिन मिस नहीं करना। उसी दिन मिस कर रहा तो मैं सोचूंगी ये लोग नीति वचन नहीं पढ़ रहे। आप ट्राई करो, आपको नहीं आ रहा तो मैं भी आके बैठो, देखो कैसे हो रही है, कितना मजा लगती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है ना भवेश, है ना। हाँ, इसीलिए मिस नहीं करो, नेक्स्ट वीक में आओ यूथ मीटिंग में ओपन बाइबल टेस्ट के लिए। ओके, क्यों बोल रही मैं, हाँ, नीति वचन हम लोग पढ़ रहा तो उसमें दारू पीना है या नहीं पीना है उसमें है। हाँ, दारू पीना है या नहीं पीना है, वो अरे वो विश्वास है ना, वो पी रहा तो मुझे क्या हुआ पीने के लिए, सॉरी। हाँ, ऐसा आप सोच रहा तो उसका जो नरक में जाने का है उसमें आप भी सहभागी हो। हाँ, उनको इनको देखकर हमारी भक्ति नहीं बांधना चाहिए। प्रभु का वचन क्या कहता है उसके अनुसार हमारा भक्ति होना चाहिए। सिस्टर वो इतना विश्वासु है, बपतिस्मा लिया है, मगर सिस्टर उसने गाली दे रहे, मैं भी गाली दो, उसको जो मिलना चाहिए उसमें आप भी सहभागी हो। सिस्टर वो ना बपतिस्मा लिए मगर प्रार्थना नहीं कर रही, इसीलिए मुझको भी मन नहीं लग रहा प्रार्थना नहीं करने। वो प्रभु का वचन ऐसा कह रहा है कि उनको देखकर आप प्रार्थना मत करो, उनको देखकर भक्ति करो, ऐसा नहीं बोल रहा है। प्रभु का वचन सीधा कहता है प्रार्थना नहीं किया तो पाप है, उनको इनको देखकर हमारी भक्ति को नहीं करो। प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है उसके अनुसार। सामुएल का भक्ति ऐसा भक्ति था, येली का पुत्रों को देखकर भक्ति नहीं किया, परमेश्वर के वचन कैसे है वैसा भक्ति किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया है। हालेलुया।
और एक वचन पढ़कर हम क्लोज करेंगे, पहला पत्रस का उसका 4:6 लास्ट। पढ़िए, उसके बाजू में ही है। हाँ, 4:6, क्योंकि मेरे मरे हुए, वही है, क्योंकि मेरे सॉरी 5:6 इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे कैसे रहना चाहिए जवानों, बोलिए। हाँ, कैसे? क्या हमें दीनता है या घमंड है? समूएल के तो दीनता है, मगर एली के पुत्रों को दीनता नहीं है, इसीलिए वो हटाया गए हैं। उसके जगह पर समूएल को परमेश्वर ने खड़ा किया है। यस, उचित समय पर परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें बढ़ाएगा, आशीष देगा। तो तब तक हमको दीनता से रहना जरूरी है। आपके अंदर दीनता नहीं है तो उसका मतलब है आप क्या हो रहे हो? गिर रहे हो आपकी स्थिति से। यस, हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा महिमा पाए। खड़े हो जाएंगे, छोटा सा प्रार्थना करते हैं हम लोग। आज दिन सुना हुआ वचन में आपको कहाँ भी क्या बोलते हैं, लगा तो, सच में लगा तो सही कर लो। कहाँ भी लगा तो आंख बंद करके, सभी लोग जवान, म्यूजिक बाद में, पहले आंख बंद करके छोटा सा प्रार्थना। आज के वचन में से कहाँ भी आपको लगा है तो वो बात को उठाकर प्रार्थना करें कि मैं नहीं बोलूंगी ये प्रार्थना करो वो प्रार्थना करो करके। आप खुद प्रार्थना करो आंख बंद करके। परमेश्वर ने आपसे बातें किया, कहाँ भी परमेश्वर किसी विषय से भी आपसे बातें किया, वो मेरे लिए आप समझकर प्रार्थना करो। तुच्छ जान रहे तो परमेश्वर भी तुच्छ जानेगा, आदर करोगे तो परमेश्वर भी आदर करेगा। यस डैडी, पापा आपका वचन सही है और सीधा है प्रभु, सच्चा है प्रभु। आपके वचन को हम लोग उलट पलट नहीं कर सकते हैं। आपका वचन एक बात कह रहा तो हम दूसरा कुछ कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों को देखकर नहीं प्रभु, आपका वचन देखकर विश्वास में चले। हम लोगों को देखकर नहीं प्रभु, आपके वचन हमें क्या सिखाता है उस वचन को सीखकर हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। इनकी विश्वास को देखकर इनकी जैसा नहीं रहना चाहिए प्रभु। आपका वचन हमसे क्या बात कर रहा है उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। उसमें से कहाँ भी हमारे जीवन में प्रभु हम हट जा रहे तो प्रभु सहायता कीजिए। हम खड़े होने के लिए शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। कुछ भी गलती हुआ तो क्षमा कीजिए पापा। आपने जो स्थान पर हमें खड़ा किया है उस स्थान से हम लोग कभी भी घमंड नहीं हो और प्रभु हालेलुया इस स्थान को तुच्छ ना जाने प्रभु। ऐसे अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाइए पापा। आज का वचन के द्वारा सभी जवान बच्चों को आपके मार्गों पर चलने के लिए सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीक बाइबल ओपन बाइबल टेस्ट है। सभी जवान बच्चे प्लीज 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 ध्यान दीजिए। बॉयज के लिए 15 से लेकर लास्ट 31 तक और गर्ल्स के लिए 1 से लेकर पूरा नीति वचन याद रख लीजिए। पढ़ के आइए, प्रभु आपका सहायता करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।